कैसे इस गरीब घर जमाई ने 50 करोड़ का हीरा गिफ्ट किया, ये देखकर चौंकी मत। ये गरीब लड़का बड़े बड़े बिजनेसमैन और माफिया डॉन से जूते साफ करवा सकता है। ये किसी 7 स्टार होटल में जाकर लाखों का बिल बिना पे किए निकल सकता है। और यही लड़का 20 रुपए का नींबू पानी भी उधार में पीता है। यही है वजह कि आज पूरी दुनिया इस कहानी की दीवानी है। लोग पैसे खर्च करके इस कहानी को सुनना चाहते हैं, पर आज और अभी ये आपको मिल रही है फ्री में सुनने के लिए। इससे पहले कि ये वीडियो डिसअपियर हो जाए, नीचे दी गई इंस्टॉल लिंक पर क्लिक करके पॉकेट FM डाउनलोड कर सुनिए ये पूरी कहानी, या बने रहिए हमारे साथ। ओए आहान, सुन, तेरे लिए एक मस्त ऑफर है। एक अमीर लड़की की ब्लाइंड डेट बनने का अगर तू जीत गया तो 2 लाख मिलेंगे। आहान एक गरीब लड़का था जिसकी शादी एक खास वजह से शहर के अमीर परिवार में हो गई थी। वो अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रहता था। वो एक ऑफिस में 8,000 रुपए की सैलरी पर काम करता था। उसकी गरीबी की वजह से ससुराल हो या ऑफिस, हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। उन्हीं में से एक थी उसके ऑफिस में उसकी टीम लीडर रिया। मगर रिया ने जब आहान के सामने एक अमीर लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने का ऑफर दिया तो आहान कंफ्यूज हो गया। क्या? मगर क्यों? तुम जानती हो ना मैं शादीशुदा हूँ, मैं क्यों जाऊँ ब्लाइंड डेट के लिए? तुम गरीबों की यही प्रॉब्लम होती है, कुछ समझते ही नहीं। अरे बेहद अमीर औरत ने अपनी बेटी के लिए कॉन्टेस्ट रखा है जिसमें कोई भी जा सकता है, शादीशुदा या कुंवारा। और मैं चाहती हूँ तुम वहाँ जाओ, क्योंकि अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी मदद से हमारी कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो मैं तुम्हारी सैलरी 8,000 से 80,000 कर दूंगी। फिर तुम ये जिल्लत की जिंदगी और अपने ससुराल को छोड़ अपने किराए के फ्लैट में इज्जत की जिंदगी जी सकते हो। तो तुमसे जितना कहा जाता है उतना करो, ज्यादा क्यों, कब, कैसे करने की जरूरत नहीं है, समझे? आहान के जवाब का इंतजार किए बिना ही रिया ने आहान से थोड़ी दूर जाकर अपने फोन से कॉल किया। मुझे ब्लाइंड डेट इवेंट के लिए एक सुपर डुपर लूजर फटीचर लड़का मिल गया है। उसे मैंने सैलरी हाइक और प्रमोशन का चूरन दे दिया है। अब वो करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा। अरे नहीं, तू उसकी टेंशन मत ले, उसे पता ही नहीं चलेगा कि हम उसके साथ क्या करने वाले हैं। मैं उसे लेकर वेन्यू पर आ रही हूँ, आज बहुत मजा आने वाला है। इतना कहकर रिया ने फोन रख दिया और आहान को लेकर ब्लाइंड डेट के वेन्यू पर पहुंच गई। वेन्यू पर जाते ही उसे एक लड़की मिली जिसने रिया एक रूम में वेट करने को कहा और आहान को अपने साथ ले गई। अगर आप चाहें तो इन कपड़ों में से कोई कपड़े पहनकर इवेंट में जा सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कपड़े देखते ही आपको रिजेक्ट कर दें। नहीं, कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं अंदर ऐसे ही जाऊंगा। एज यू विश, पर अंदर जाने के लिए पहले फेस पर ये मास्क लगा लीजिए। ब्लाइंड डेट के लिए आए हर लड़के को ये मास्क लगाकर जाना है। और हाँ, इस ब्लाइंड डेट में वही जीतेगा जो इसका गिफ्ट हमारी गेस्ट को सबसे ज्यादा पसंद आएगा। इतना कहकर वो लड़की आहान को एक मास्क देकर चली गई। आहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो चुपचाप मास्क लगाकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। तभी आहान का नंबर अनाउंस हुआ। कंटेस्टेंट नंबर 7 प्लीज आइए। 3-4 बार अनाउंस करने के बाद भी आहान नहीं आया तो रिया आहान को ढूंढने कमरे में गई। अरे कहाँ गया? अभी यहीं पर तो था। तभी आहान वॉशरूम से बाहर निकला। रिया को उस पर नजर पड़ते ही उसने उसे झिड़कते हुए कहा, ओए फटीचर, जल्दी जा बाहर, तेरा इंतजार हो रहा है। जैसा कहा है वैसा ही करना। रिया की बात सुनकर आहान स्टेज पर पहुंचा। उसके सामने एक आकर्षक फिगर की बेहद महंगी ड्रेस पहने एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने भी एक मास्क लगाया हुआ था। इयो, तुम यहाँ क्या काम करने वाले हो? इससे महंगे कपड़े तो मेरे घर के नौकर पहनते हैं, पर रूल है तो मुझे तुमसे गिफ्ट लेना पड़ेगा और उसी के बाद मैं तुम्हें रिजेक्ट करूँगी। उस लड़की की बात सुनकर आहान ने कहा, सॉरी, मुझे गिफ्ट लाने के बारे में पता नहीं था, पर आप चिंता मत करो, मैंने गिफ्ट लाने को किसी को भेजा है, बस अभी आता होगा। ना ढंग के कपड़े ना कोई गिफ्ट, तुम्हें किसने भेजा इस ब्लाइंड डेट पे? ये अमीरों का खेल है, तुम जैसे भिखारी फटीचरों का नहीं। चलो निकलो यहाँ से। शनाया की बात सुनकर वहाँ आहान चुपचाप निकल गया। इस इवेंट में देव मल्होत्रा भी आया था और उसने तोहफे में 50 लाख की अंगूठी दी थी। ब्लाइंड डेट इवेंट में 50 लाख की रिंग गिफ्ट करने वाले देव मल्होत्रा को हमारी खास मेहमान के साथ डेट पर जाने का इनाम मिलता है। और अब हमारी खास मेहमान अपने चेहरे से मास्क हटाकर देव मल्होत्रा के हाथ से रिंग पहनेगी। इवेंट खत्म होने में 5 मिनट बचे थे। देव मल्होत्रा अपने चेहरे से मास्क हटा अंगूठी लेकर स्टेज
पर चढ़ा। तभी कुछ ऐसा हुआ कि सब चौंक गए। रुको, अभी एक कंटेस्टेंट का तोहफा आना बाकी है, वो देखने के बाद ही विनर की घोषणा होगी। इतना कहकर काले रंग का सूट पहने एक आदमी स्टेज पर चढ़ा और उसने बेहद खूबसूरत बॉक्स खोलकर कहा, मैडम, हमारे बॉस की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। उन्हें किसी वजह से जल्दी जाना पड़ा। जैसे ही बॉक्स खुला, उसके अंदर रखे सामान को देख शनाया और देव मल्होत्रा के साथ साथ हर अमीर गेस्ट आश्चर्यचकित रह गए। ये तो महारानी सावित्री देवी के पर्सनल कलेक्शन का सबसे महंगा हीरा है। कल ही इसे किसी ने नीलामी में 50 करोड़ में खरीदा था। दिस इज इम्पॉसिबल। कहीं ये तोहफा उस फटीचर का तो नहीं? मैडम, आप जिसे लूजर फटीचर कह रही हैं, वो यहाँ खड़े खड़े इस पूरे हॉल में मौजूद हर अमीर आदमी का बिजनेस और ये पूरा शहर खरीद सकता है। शनाया कुछ बोल पाती उससे पहले ही स्टेज पर खड़ी लड़की बोल पड़ी, ये तो कमाल हो गया। इस 50 करोड़ के हीरे के सामने देव मल्होत्रा की 50 लाख की अंगूठी चिल्लर लग रही है। इसका मतलब ये कि इस ब्लाइंड डेट के विनर देव मल्होत्रा नहीं बल्कि 50 करोड़ का नायाब हीरा गिफ्ट करने वाले आहान रायजादा हैं। कहाँ से आया आहान के पास 50 करोड़ का हीरा? आखिर 8,000 की नौकरी करने वाला फटीचर गरीब आहान पूरा शहर कैसे खरीद सकता है? अगर आहान इतना अमीर है तो गरीबी और ससुराल में बेइज्जत होकर जिंदगी क्यों गुजार रहा है? क्या है आहान की असलियत और शनाया अब क्या करेगी? जानने के लिए सुनते हैं इस दिलचस्प कहानी का अगला हिस्सा। शनाया के दिमाग में हजारों सवाल उठ रहे थे, पर आहान तो वहाँ से पहले ही जा चुका था। शनाया ने आहान को फोन लगाया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी आउट ऑफ कवरेज एरिया है, कृपया कुछ समय बाद डायल करें। जब आहान का फोन नहीं लगा तो शनाया ने घर पर कॉल किया और वहाँ से पता चला कि आहान घर पर भी नहीं पहुँचा। आखिर आहान गया कहाँ? और ये 50 करोड़ का हीरा उसके पास आया कहाँ से? मुझे आहान के सच को जल्द से जल्द पता करना होगा। इसके बाद शनाया जल्दी से इवेंट से निकल गई, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान को कहाँ ढूंढे। उधर दूसरी तरफ आहान की टीम लीडर रिया और देव मल्होत्रा को भी अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि आहान ने 50 करोड़ का महारानी का खास हीरा तोहफे में दिया है और आहान के हीरा देने की वजह से उसका पूरा प्लान चौपट हो गया था। वो देव मल्होत्रा के पास गई। ये कैसे पॉसिबल है कि वो 2 कौड़ी का 8,000 सैलरी वाला आहान 50 करोड़ का हीरा देकर ऐसे ही चला गया? देव, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? कुछ बोलो। अगर मेरा काम नहीं हुआ ना तो तुम्हें भी शनाया नहीं मिलेगी। फिर बैठे बैठे उसकी याद में आंसू बहाते रहना जिंदगी भर। रिया, मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले हमें आहान का सच जानना होगा और सच जानने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है आहान का सच जानने का? हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हमसे पहले शनाया उसके परिवार तक आहान पहुँच गया तो पूरा खेल खत्म। रिया की बात सुनकर देव ने जो कहा वो सुन रिया भी चौंक गई थी। आहान कभी आसानी से कुछ नहीं बताएगा। अगर वो इतना अमीर है तो इस तरह गरीबी और जिल्लत की जिंदगी क्यों जी रहा है? इस सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब आहान के नाम की सुपारी शहर के सबसे बड़े गुंडे को हम देंगे। ये बात जैसे ही रिया ने सुनी तो वो एक बार को हैरान रह गई, पर उसके बाद उसने भी देव का साथ देने का डिसीजन लिया। रिया, आहान कहाँ गायब हो जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। प्लान तो तुम्हारा बहुत अच्छा है देव, पर मेरी इच्छा है कि मैं भी आहान को टॉर्चर होते हुए देखना चाहती हूँ। रिया के इतना कहते ही देव ने अपनी जेब से एक दूसरा फोन निकाला और बहुत बड़े गुंडे विक्की को आहान को उठाने की सुपारी दी। विक्की भाई, एक लड़के की डिटेल व्हाट्सएप की है, उसे उठाकर सीक्रेट लोकेशन पर ले आना। 1 करोड़ एडवांस भेज रहा हूँ, बाकी 1 करोड़ काम होने के बाद। विक्की भाई के लोग पूरे शहर में फैले हुए थे और वो लोग आहान को हर जगह ढूंढने लगे। इस बात से बेफिक्र आहान एक नींबू पानी वाले के पास खड़ा था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसमें पैसे नहीं थे। वो दुकान वाले से रिक्वेस्ट कर रहा था कि तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी में शनाया की दोस्त रूपल बैठी थी। अरे आहान, अपने ससुराल की थोड़ी तो इज्जत रखो। उधार में नींबू पानी पी रहे हो। चलो आज हमारे साथ चलो, तुम्हें कुछ ऐसा पिलाते हैं कि तुम्हें जन्नत दिख जाएगी। आहान की गरीबी की वजह से रूपल को आहान से नफरत थी और वो हमेशा आहान को जलील करने का मौका देखती रहती थी। वो तो चाहती थी कि शनाया जल्दी से आहान को तलाक देकर किसी रईस से शादी कर ले। आज रूपल आहान को सड़क पर उधार में नींबू पानी पीते देख लेती है और फिर उसका मजाक उड़ाने लगती है। आहान, माना तो गरीब फटीचर है तो क्या हुआ, है तो तू शनाया का पति। तो मेरा इतना तो फर्ज बनता है ना कि रोज कुत्ते के खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। आज तुझे कुछ खिला पिला दूंगी, तुझे शहर के सबसे महंगे होटल में ले जाऊंगी, जहाँ जाने का तू सपना भी नहीं देख सकता।
रूपल की बात सुनकर अहान गाड़ी में बैठ गया, पर अहान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ कितना बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा है। होटल में प्रेम पहले से ही मौजूद था। प्रेम मेयर का बेटा था और पहले भी अहान को सबके सामने जलील कर चुका था। रूपल, ये लूजर अहान क्या क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? आज कुत्तों की जगह इसे खाना खिलाने वाली हो क्या? यार प्रेम, मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ ताकि इसे भी पता चले कि हम जैसे अमीर लोग कैसे खाते पीते हैं। इसे इसकी असली औकात तो पता चले कि जितना ये महीने भर में कमाता है उतने की यहाँ एक डिश भी नहीं आती। वेटर, इधर आना, आज हम कुछ स्पेशल मंगवाएंगे। अगले ही पल वेटर ऑर्डर लेने आ गया। यस मैम। मगर अहान ने देखा कि वेटर ने खड़े खड़े मैनेजर को आवाज दी है और जैसे ही मैनेजर ने अहान को देखा तो उसके हाथ से मेन्यू कार्ड गिर गया। सर आप यहाँ? आई एम सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। बस 2 मिनट में मैं वापस आता हूँ। मैनेजर वहाँ से चला गया मगर रूपल और प्रेम हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी यहाँ क्या हुआ। अहान, ये मैनेजर तुम्हें सर क्यों बुला रहा था? क्या मतलब, तुम इस होटल में पहले भी आ चुके हो? जल्दी ही समझ में आ जाएगा। कुछ ही देर में वेटर एक बेहद खूबसूरत बॉटल लेकर आया। ऐसी बॉटल रूपल और प्रेम ने कभी भी नहीं देखी थी। मैनेजर ने बॉटल खोली और ग्लास में ड्रिंक बनाकर अहान को दे दी। ये लीजिए सर, फ्रांस से आपके लिए स्पेशल मंगवाई हुई ड्रिंक। प्रेम की नजर जब बॉटल पर लिखे प्राइस पर पड़ी तो वो बौखला गया। 12 लाख की बोतल, इसका पैसा क्या तेरा बाप भरेगा? अहान बिना कुछ कहे मुस्कुराने लगा। अगले ही पल मैनेजर ने कहा, सर को इसके पैसे भरने की जरूरत नहीं है। मतलब? नींबू पानी उधार मांगने वाले अहान से मैनेजर ने 12 लाख की ड्रिंक के पैसे क्यों नहीं लिए? मैनेजर अहान को सर क्यों कह रहा था? रूपल और प्रेम अहान से ये सब पूछ पाते उससे पहले ही अचानक होटल में 2 हट्टे कट्टे गुंडे पहुँचे और अहान के मुँह पर कपड़ा डालकर उसके सर पर मुक्का मारा और उसे उठाकर बाहर निकल गए। ये सब कुछ इतने जल्दी हुआ कि न अहान को कुछ समझ आया और न ही रूपल और न ही प्रेम को। ये सब क्या हो रहा था? कौन थे वो लोग और अहान को उठाकर क्यों ले गए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है रूपल। पहले ये महंगी ड्रिंक और अब अहान का किडनैप, ये सब चक्कर क्या है? रूपल होटल से जल्दी से निकली और सीधा शनाया के घर की तरफ गाड़ी बढ़ा दी। उधर वो गुंडे अहान को लेकर एक सुनसान गोदाम में लेकर पहुँचे जहाँ से विकी भाई अपना गैंग चलाता था। रिया और देव मल्होत्रा पहले से वहाँ पर मौजूद थे। अहान के हाथ पैर बंधे थे और उनका मुंह भी अभी कपड़े से ढका था और विकी भाई और उसके सारे गुंडे अहान को मार मार कर अधमरा करने के लिए तैयार खड़े थे। तभी देव ने कहा, विक्की भाई जरा चेहरे से कपड़ा हटाना, मुझे इससे कुछ सवाल करने हैं। अगर ये सवाल का जवाब ना दे तो इसे मारना शुरू कर देना। देव की बात सुनकर विकी भाई ने अहान के चेहरे से कपड़ा हटाया और जैसे ही कपड़ा हटाया कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अरे बॉस, आप बॉस मुझे माफ कर दो। आपकी सुपारी मैंने नहीं ली थी, मेरे आदमी ने ली थी। वो नया है और आपको पहचानता नहीं। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। विकी भाई जैसे खतरनाक गुंडे को अहान के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए देख, माफी मांगते देख रिया और देव सन्न रह गए। ये विक्की भाई अहान को एआर बॉस क्यों कह रहा है और इससे माफी क्यों मांग रहा है? 50 करोड़ का हीरा, 12 लाख की ड्रिंक और गुंडे का अहान के पैरों में गिरकर माफी मांगना। आखिर क्या है अहान का सच? कौन है अहान? एक गरीब फटीचर घर जमाई, कोई अमीर आदमी या कोई डॉन? और अगर अहान इतना खतरनाक है तो वो इतनी बेइज्जती वाली जिंदगी क्यों जी रहा है? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए सारे रिकॉर्ड तोड़ देने वाली जबरदस्त कहानी सीक्रेट अमीरजादा, अब हिंदी में सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर। डाउनलोड पॉकेट FM ऐप फ्री।